हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स होता क्या है। तो अगर जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है दैट इज़ 32, तो हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें पहले 32 का एलसीएम लेना होगा। 2 के टेबल में 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। तो 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। 32 को हमने 2 की पावर 5 लिख दिया, तो यही पावर होती है और इस पावर को ही एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो जो नंबर नीचे आता है उसको बेस कहते हैं, जो नंबर ऊपर आता है पावर में आता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब इसमें और एग्जांपल्स देखो, जैसे अगर मैंने टी को 3 बार लिख दिया, टी इंटू टी, तो ये कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम टी की पावर 3 लिख सकते हैं कि इसमें टी जो है वो 3 बार आ रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। ए है 4 टाइम्स, तो मैंने ए की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें और कुछ कोई कॉन्सेप्ट तो अभी तक था नहीं, आगे फॉर्मूलेज आएंगे तो मैं वो समझा दूंगा। अभी कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले राइट दी बेस एंड एक्सपोनेंट। 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें बेस क्या होगा और एक्सपोनेंट क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 5 जो है वो बेस हो गया, एक्सपोनेंट 3 हो गया। इसमें बेस हमारा 7 हो गया, एक्सपोनेंट हमारा 5 हो गया। बेस -3 हो गया, एक्सपोनेंट 6 हो गया। ये तो नॉर्मल था। नीचे वाला नंबर बेस, ऊपर वाला नंबर एक्सपोनेंट, नीचे वाला नंबर बेस, ऊपर वाला नंबर एक्सपोनेंट, नीचे वाला नंबर बेस, ऊपर वाला नंबर एक्सपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इन सारे 4 पार्ट्स की। तो सबसे पहले है 7 की पावर 4। तो हम 7 की पावर 4 कैसे कर सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर भी 7 7 ज़ा 49। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2401। ये 49 इंटू 49 करके ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी था। यहाँ पे सेकंड पार्ट देखें तो इसमें है -3 की पावर 5। तो मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब इसमें माइनस को कैंसिल करते चलते हैं। ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस बच गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन आएगा। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आता है 243। ठीक है, समझ आ गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर आपकी पावर में ऑड नंबर है, जो भी नंबर है वो ऑड है, और नंबर जो आपका बेस दे रखा है वो नेगेटिव है, तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा। यहीं अगर ये इवन नंबर होता तो जो ये माइनस है ये हट जाता और जो आंसर आता वो भी इवन आता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे 2/3 की पावर 3 है, तो हम इसको 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और नीचे सिमिलरली हम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ओह ये एक सेकेंड, यहाँ पे 3 लिखा था ना, तो हमें 3 टाइम्स ही करना है, मैंने 4 लिख दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 आ गया, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आंसर आ गया। ऐसी अब फोर्थ पार्ट है, वो कर लेना वीडियो पॉज करके, बहुत ही ईजी है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 256/625, और इसमें कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो पावर थी वो एक इवन नंबर था। अगर पावर इवन नंबर होता है तो नेगेटिव का साइन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब सॉल्व करो। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मतलब 10 को 3 बार लिखना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो हमारा 1000 हो गया, 1000 इंटू 3 करेंगे तो 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आप वीडियो पॉज करके करना, मैं नीचे वाला पार्ट करवा देता हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, -3 का स्क्वायर, -3 की पावर 2 का मतलब -3 इंटू -3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 8 9 ज़ा 72 आंसर आ गया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट भी आपने कर लिया होगा, तो इसका आंसर 448 था, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज़ ग्रेटर, ये बताओ कि इसमें से बड़ा कौन सा है।
6 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 6 बड़ा है, तो इसके लिए फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते। 6 की पावर 3 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 की पावर 6 होता है 3 को 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आंसर आएगा 216 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 729। ठीक है, तो हमें क्लियरली पता चल गया है कि ये आंसर बड़ा है, इसका मतलब 3/6 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट फिर से इवैल्यूएट करना है, लेकिन इसमें ना एक बेसिक सा कंसेप्ट है, वो एक बार समझो। -1 को कह रहे हैं 7 टाइम्स, मतलब ऐसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे हम 7 टाइम्स लिखेंगे और फिर हमें आंसर बताना है। बट ऐसे जैसे यहाँ पे 100 आ गया तो इसका मतलब क्या हम 100 टाइम्स लिखेंगे? तो नहीं, जैसे मैंने ऊपर समझाया था कि अगर आपकी पावर में इवन नंबर है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अगर पावर में ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब -1, अगर हम 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लें आंसर तो 1 ही आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आता है। मेन है कि साइन कौन सा लगेगा। तो अब देखो इसकी पावर क्या है, ये एक ऑड नंबर है तो जो आंसर है वो नेगेटिव का 1 आएगा। इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है तो जो आंसर है वो नेगेटिव का 1 आएगा। इसकी पावर क्या है, ये एक इवन नंबर है तो जो आंसर है वो पॉजिटिव का 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये कह रहा है राइट एज पावर्स ऑफ 2, 2 की पावर में लिखो। 2 की पावर का मतलब 2 से एलसीएम लो, 2 2 ज़ा 1, तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम आया, तो ये 2 की पावर 1 हो गया। सिमिलरली 32 का अगर मैं करूँगा तो 2 के टेबल से 16, 2 के टेबल से 8, 2 4 2 2 2 1। इसमें आप चेक करो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है तो ये 2 की पावर 5 बन गया। सिमिलरली वीडियो पॉज करके 512 का आंसर कर लेना और आपका आंसर ये आना चाहिए 2 की पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है राइट एज पावर्स ऑफ -2। अब ये कह रहे हैं -2 की पावर में लिख के बताओ। तो सबसे पहले देखो -2 है अंदर, हम ना इसमें साइन बाद में लगा लेंगे, अभी हम सिंपल इसको एलसीएम लेते हैं, फिर मैं आपको साइन कैसे लगाना है वो बताऊंगा। 2 है, 2 से किया 1 तो 2 की पावर 1 आ गया। यहाँ पे 8 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, इसमें 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 3 हो गया। 16 से करेंगे 2 8 2 4 2 2 2 1, यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो गया। ऐसे ही हम 32 को करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ये 5 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गया। अब मेन है कि साइन कौन सा लगना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज 1, ये देखो ये 1 है, 1 मतलब ऑड नंबर है तो साइन आएगा नेगेटिव का। 3 आ गया, 3 मतलब ऑड नंबर है तो साइन फिर से आएगा नेगेटिव का। 4 आ गया पावर में, यहाँ पे देखो ना 4 आ गया, तो 4 क्या होता है, 4 एक इवन नंबर होता है तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हमें कुछ लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट 5 आ गया, ऑड नंबर है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करो। 3 4 3 का हम एलसीएम लेंगे। 3 4 3 7 के टेबल में आता है 49 पर, देन 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो ये 7 की पावर 3 हो गया। ऐसे ही आप 729 का एंड 15625 का कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर 3 की पावर 6 और इसका आंसर 5 की पावर 6 है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपका फेवरेट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है कि 3 की पावर कुछ होगी जिसका आंसर 243 आएगा। अब आपको बताना है ये पावर क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, हम क्या करते थे, पावर निकालने के लिए एलसीएम लेते थे, तो वही हमें करना है। 243 का हम एलसीएम लेंगे और इसने क्वेश्चन में 3 बोला है तो हम 3 ही यूज़ कर सकते हैं। 81 आया, फिर 3 के टेबल से 27, 3 के टेबल से 9 3 3 3 1, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 3 की पावर 5 आंसर है। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो 3 की पावर क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो इसका आंसर हो गया कि x की वैल्यू 5 है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इसमें माइनस माइनस तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा,
और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं इसका आंसर फिर भी बता देता हूँ, इसमें x का आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 की पावर x इज इक्वल्स टू 16/81। चलो अब इसमें कैसे करते हैं। इसमें देखो 2 के सामने 16 है और 3 के सामने 81 है, तो हमें उसी ऑर्डर में करना है। हम 16 का जब एलसीएम लेंगे तब हम 2 यूज़ करेंगे, 2 4 2 2 2 1। हम 81 का जब एलसीएम लेंगे हम 3 यूज़ करेंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन में ना तुम्हें ये एक साथ दिख रहे थे। एक साथ दिखने का मतलब समझो ये एक साथ क्यों आए। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। मतलब दोनों की कंबाइन पावर क्या हो गई, 4 हो गई। तो जब हम आंसर लिखते हैं तो वह ऐसे लिखते हैं, -2/3 की कंबाइन में पावर 4। तो यहाँ पे x की जगह -2/3 की कंबाइन पावर x थी, तो यहाँ पे -2/3 की कंबाइन पावर 4 है। तो इसका मतलब जो हमारा x था, x का आंसर 4 आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो एक्सपोनेंट्स इन पावर की फर्स्ट एक्सरसाइज होती है वो पूरी आप घर से करके आना, प्रैक्टिस करना खुद से, वो पूरी आपसे सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट पहले भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया था, ये अलग से क्यों है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि अलग से क्यों दिया इन्होंने। 48 का एलसीएम लेंगे, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। अब आपने नोटिस किया तो यहाँ पे हमें 2 की पावर 4 दिख रही है, साथ में 3 भी एक टाइम दिख रहा है। तो हमें दोनों आंसर, जो अभी तक हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें जब हम एलसीएम ले रहे थे तब एक ही नंबर शो हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 नंबर आ गए, इसमें 2 के साथ 3 भी ऐड ऑन हो गया। तो ये यही बता रहे हैं कि जब ऐसे हो जाता है तब आपको किस तरीके से आंसर को लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 जो था वो 4 टाइम्स था, फिर हमने मल्टीप्लाई डाला, देन 3 हमारा 1 टाइम था तो हमने वो डाल दिया। लास्ट 420 वाला पार्ट ये मुझसे पहले करने का ट्राई करना, ठीक है। 2 से करेंगे तो 210, देन 2 से करेंगे 105, 3 से करेंगे 35, 5 7 7 1। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2 दिख रहा है 2 टाइम्स, 3 दिख रहा है 1 टाइम, 5 दिख रहा है 1 टाइम, 7 दिख रहा है 1 टाइम। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आज की पूरी वीडियो में जो भी समझा, वो जो भी पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपनी जो फुल एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसको प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो सॉल्व ना हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।